अस्सलामुअलैकुम। MGT301 का थीम नंबर 12 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें। जी, तो ये जो थीम है वो सस्टेनेबल मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स के हवाले से है कि हमारी मुआशरे में क्या एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और क्या हमें असूल जो सिखाते हैं। सस्टेनेबिलिटी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन जनरल मीन द एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कुदरती हमारी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल किया जाए और उनको ज़ाया ना किया जाए, ताकि और उनका इस्तेमाल इस लिहाज से किया जाए कि जो फ्यूचर के जो जनरेशन हैं वो भी उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकें। इसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं जनरल टर्म में। ठीक है, ये एक ब्रॉडर टर्म है और इसको बहुत से बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह अडॉप्ट करती हैं। तो सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या है? सस्टेनेबल मार्केटिंग इज़ वन सच एग्जांपल ऑफ दोज बिजनेस फंक्शंस। इट मीन्स इट इज़ एन एफिशिएंट फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। ये क्या चीज़ है कि कंज्यूमर की जो डिमांड है उस चीज़ को, और जो मुस्तकबिल में कंज्यूमर आने वाले हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट क्या होंगी, इस हवाले से जो आप मार्केटिंग करते हैं और उनकी, ताकि उनकी सारी ज़रूरियात पूरी हो सके। जो आपके कंज्यूमर हैं उनको जो अब डिमांड है और जो आने वाले वक्तों में न्यू जनरेशन को डिमांड होगी, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मार्केटिंग की जाती है उसको सस्टेनेबल मार्केटिंग कहा जाता है। अब सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैज़ मोर ऑफ अ करंट ओरिएंटेशन ऑफ द बिज़नेस। जो सोसाइटल मार्केटिंग है वो ज़रा करंट ओरिएंटेशन को देखती है बिज़नेस की। जो सस्टेनेबल मार्केटिंग होती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है और जो सोसाइटल है वो जो हाजिर को देखती है। ये दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सोसाइटल मार्केटिंग होगी वो जो अब चल रहा है, कंज्यूमर की डिमांड जो चल रही है उसके मुताबिक होगी, और जो सस्टेनेबल होगी वो फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए की जाएगी। ठीक है जी। तो उसके बाद में इसमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ बिज़नेस होगा कि बिज़नेस जो है वो आपको लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट दे। आपने लॉन्ग टर्म प्लान्स करने, जो कि सोसाइटल होगी उसमें आपको शॉर्ट टर्म भी आप कर सकते हैं। अब आगे क्रिटिसिज्म, ये बड़े इम्पॉर्टेंट है। 3 तरह के क्रिटिसिज्म 3 पॉइंट्स पे आवाम करती है। सबसे पहला इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल पे क्या है, फिर सोसाइटी पे और दूसरे बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग एक्टिविटी पे 3 तरह के क्रिटिसिज्म किए जाते हैं। पहले तो ये बात की जाती है कि जो मार्केटिंग एक्टिविटी है ये हाई प्राइस चार्ज करती है मुख्तलिफ़ चीज़ों के। जैसा कि कुछ पीक सीज़न जब होते हैं तब चीज़ें महंगी सेल की जाती हैं, जबकि उसका मौसम गुजर जाता है तो वो चीज़ सस्ते दामों फ़रोख्त की जाती है। अब डिसेप्टिव प्राइस क्या है? ये इसको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी कहा जाता है। जैसा कि आपने अक्सर मॉल्स में देखा होगा कि चीज़ 1000 रुपये की है पर उसको 99.99 लिखा होता है, 999 रुपये की लिखी होती है वो 1000 की है। तो जो आम पढ़ने वाला बंदा उसको 900 की ही समझता है, पर जब वो बिल पे करने पे आता है तो वो 1000 रुपये की चीज़ होती है। तो ये इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल्स आपने देखी होंगी। इसमें ये कि ब्रांड्स जो हैं कि वो अपनी मनी लूज़ नहीं करते। मोस्टली नेमिंग इट अ मेगा सेल, जैसे कि बहुत से ब्रांड लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मेगा सेल लगा देते हैं कि जी मेगा सेल है। उसके बाद में जो आती हैं मेगा सेल्स के बाद हाई प्रेशर सेलिंग आ जाती है कि आवाम को आप इस तरह से सेल चीज़ करते हैं कि प्रेशराइज़ करके, या कुछ आपने देखा होगा एड्स ऐसी होती हैं जिसमें माँ और बेटी का रिश्ता दिखाया होता है और वो प्रेशराइज़ हो जाता है इंसान कि जी ये इमोशनल चीज़ है और हम लोगों को ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए। अक्सर जैसा कि घी की एड्स पे आपने देखा होगा। उसके बाद में आ जाती हैं जी
प्लान्ड ऑब्सोलेंस। ठीक है, ये एक प्लानिंग के थ्रू लोगों को धोखा दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि इसको ऑप्शन इसलिए कहा जाता है कि देखिए एक चीज़ अभी मार्केट में आई ही है, साथ ही उसी महीने या उससे अगले महीने उस तरह की दूसरी चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। अब एक जो आम इंसान है वो चीज़ परचेज़ कर रहा है, वो पता नहीं किस तरह परचेज़ कर रहा है, तो अभी उसने वो चीज़ परचेज़ की ही नहीं होती, साथ ही यूज़ भी नहीं वो सही करता उस तरह का, और जो चीज़ वो आ जाती है। तो a layman who has money to spend at times would spending every year for getting new models, उसको उस चीज़ को न्यू मॉडल ख़रीदने के लिए फिर बार बार पैसे पे करने पड़ते हैं, और कस्टमर जो है वो बिलियन ऑफ रुपीज़ ब्रांड्स को देते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू होता है सारा काम। पुअर सर्विस भी कई मरतबा दी जाती है। और एक इसके बाद में एक और क्रिटिसिज्म जो है मार्केटिंग एक्टिविटी दैट इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी, जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट करती है, उसमें फॉल्स वांट्स एंड मटेरियलिज्म। उसमें क्या किया जाता है कि किसी भी चीज़ की झूठी जो उसकी मांग है वो बढ़ा दी जाती है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। ठीक है, there is also cultural pollution and too few social goods in the society। ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ है ख़त्म हो रही है मार्केट में, और हम लोग इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। जो थर्ड क्रिटिसिज्म है मार्केट का वो बिज़नेस पे, जैसे कि विद एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंपनी में फॉर एक्विजिशन ऑफ कंपटीटर, कि जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके साथ मार्केटिंग आप सही नहीं करते, उसमें अनफेयर आप करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक चीज़ ब्रांड एक चीज़ सेल कर रहे हैं तो आप उसी चीज़ को सस्ते दामों सेल कर देते हैं, या ऐसा कोई जिसमें आप प्राइस कम रख के सेल करना शुरू कर देते हैं, जिससे मार्केटिंग का सिर्फ फ़ायदा कस्टमर को होता है, नुकसान आपका ही अपना होता है। Such criticism on marketing activity sparked at the movement of consumer of their rights. One of the example is consumerism. Consumerism movement has the purpose of protecting buyer right। कंज्यूमरिज्म ये होता है कि ये एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप बायर्स राइट जो हैं, जो ख़रीद रहा है चीज़, उसके राइट्स के जो लिए चलाई जाती है। सिटीज़न और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इस चीज़ की फेवर करते हैं, जो इस चीज़ के लिए बहुत से एक्टिविटीज़ होते हैं जो इसके राइट्स के लिए बोलते हैं। तो ये डिफरेंट फोरम बनाए जाते हैं और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को कन्विंस करते हैं कि वो इस चीज़ के जो लॉ है कंज्यूमर लॉ उसको देखें, जैसे कि राइट नॉट टू बाय और टू एक्सपेक्ट सेफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये इस तरह की आप देख सकते हैं। इट्स ऑल्सो कंज्यूमर राइट टू एक्सपेक्ट वेल परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। ये कंज्यूमर का राइट है कि वो कोई चीज़ अगर पैसे खर्च रहा है तो वो अच्छी चीज़ मार्केट से परचेज़ करें। इस तरह लोकल पब्लिक इज़ अ स्टेक होल्डर फॉर नोइंग अबाउट हाई प्राइस जस्टिफिकेशन। ये सारा आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंटलिज्म उस मूवमेंट का नाम है जिसके तहत नेचुरल इन्वायरमेंट को हम सेव करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग ये पानी की बका के लिए हम लोगों को वाटर पोल्यूशन को बचाना चाहिए ताकि पानी हमारा साफ़ रहे। ये इन्वायरमेंटलिज्म जो है वो सस्टेनेबल मार्केटिंग का भी हिस्सा है। इसमें इसके जो कुछ एक्शंस हैं वो है स्टीवर्डशिप, प्रिवेंशन फ्रॉम पोल्यूशन, यूज़ ऑफ न्यू क्लीन टेक्नोलॉजी। इसमें यह कि हम पोल्यूशन को कम करें, ठीक है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें ताकि अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस भी कोई कंपनी या बिज़नेस कर रहा है तो वो पोल्यूशन ना फैलाए, ठीक है, और वो इस तरह से वो चीज़ को प्रोड्यूस करे जिससे कि दोबारा उस चीज़ की रिसाइकलिंग भी हो सके। हम उस चीज़ को हमें ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए
कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है, ग्रीन प्रोडक्शन है या रिसाइकलिंग है, वो हमारी बढ़ सके। प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप एम्स एट रिड्यूसिंग द पोल्यूशन थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस को कि पोल्यूशन को जिसमें कम किया जा सके पूरे प्रोडक्शन के दौरान और लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप कहते हैं। डिज़ाइन फॉर इन्वायरमेंट, इसको DFE टेक्निक क्या कहती है जी, कि प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स, वो प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और जो रिसाइकेबल हो। वो चीज़ जैसे कि कोक की बोतल है, वो जो प्लास्टिक है वो दोबारा भी रिसाइकल हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कैंस, ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने पहले बता दी है। उसके बाद में जी क्या होगा जी, अ गुड सस्टेनेबिलिटी विजन कैन हेल्प द कंपनीज इन अ इफेक्टिव वे। सस्टेनेबिलिटी विजन इज़ नीड ऑफ एन ऑल इन द एज ऑफ पोल्यूशन। देयर सम प्रिंसिपल है सस्टेनेबल मार्केटिंग एक्टिविटी के। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि जी, it is a consumer oriented marketing which emphasize the companies should organize marketing activities from consumer perspective। जो कंज्यूमर ओरिएंटेड है उसमें जो भी मार्केटिंग होगी वो कंज्यूमर के लिहाज से उसके ज़हन के मुताबिक, उसकी ज़रूरत के मुताबिक की जाएगी। इसको कंज्यूमर ओरिएंटेड कहा जाएगा। कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग एक और प्रिंसिपल है जिसमें क्या किया जाता है कि कंपनी शुड ट्राई टू स्पेंड मोस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर वैल्यू बिल्डिंग एक्टिविटीज़, कि उसमें कस्टमर की जो वैल्यू है उसको देखा जाता है कि कस्टमर हमारा क्या चाह रहा है, ठीक है, उसके तहत मार्केटिंग जो वो की जाती है। उसके बाद में आ जाती है भाई इनोवेटिव मार्केटिंग। इसका क्या मतलब है जी, कंपनी शुड strive to develop effective product for customer for meeting their expectation। ये सारी मिलती जुलती ही हैं। सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग explain the company should define their mission in a way that consider the broad social context in the mission। इसमें मिशन बताया जाता है कंपनी का क्या है कि जी, कि वो क्या किस मिशन के थ्रू प्रोडक्ट बनाएगी और क्या सिस्टम करेगी अपना। फिर सोसाइटल मार्केटिंग एक्सप्लेन द कंपनी शुड कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। इसमें सोसाइटल मार्केटिंग में कंपनी जो है वो जनरली अपना मार्केटिंग एक्टिविटी को दिखाती है कि इसका क्या इसका इंटरेस्ट है सोसाइटी में। जैसा कि जो भी कभी भी प्लांट लगाया जाता है इंडस्ट्रियल, तो उसमें जो उसके साथ रहने वाले लोग हैं इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल कम्युनिटी को भी देखा जाता है कि यहाँ पे ऐसे केमिकल्स ना खारिज किए जाएँ जिससे जो रहने वाले लोग हैं उनको मसला हो। इट इज़ एन आइडियल दैट डिज़ायरेबल प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस बाय द कंपनी। ये सारी थ्योरी आप देख लीजिएगा। उसके बाद में डेफिशिएंट प्रोडक्ट्स आर दोज दैट डू नॉट हैव इमीडिएट चार्म एंड रिक्वायर्ड लॉन्ग रन बेनिफिट फॉर कस्टमर्स। डेफिशिएंट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं कि जो इमीडिएट जो फौरी तौर पे जिनका फ़ायदा ना हो और जिनका लॉन्ग टर्म पे हो। सैलरी प्रोडक्ट्स क्या है जी, आर वन दैट हैव लिटिल डायरेक्ट अपील बट मोर पोटेंशियल बेनिफिट, जिसका जी फ्यूचर में फ़ायदा हो पर अभी फौरी तौर पे फ़ायदा ना हो। प्लीजिंग प्रोडक्ट्स क्या होंगे जी, वो प्रोडक्ट जो कि आपको गुड लेवल की आपको फौरी तौर पे सेटिस्फेक्शन देंगे पर आपके लिए फ्यूचर में वो लॉन्ग रन में वो हार्मफुल होंगे। क्रक्स ऑफ द होल डिबेट इज़ बिजनेस शुड टेक केयर ऑफ मार्केटिंग एथिक्स। ये अब आ गई एथिक्स की बात कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारी क्या चीज़ें एथिक्स में आती हैं, जो असूल होते हैं ज़िंदगी गुजारने के। ये जी वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि किसी भी इंसान को ऑर्गेनाइजेशन में फ़ॉलो करने चाहिए या वैसे भी अपनी लाइफ में फ़ॉलो करने चाहिए। इट इंक्लूड्स रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, आपस में सप्लायर के, कस्टमर के, और उसके बाद में जो एथिक्स हैं जैसे कि प्राइस अच्छी हो, वो कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग हो, जनरल वो आम इंसान की ज़रूरत को समझे, ठीक है, ये आपके एथिक्स हैं। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है नॉट टू हार्म, रेजिंग ट्रस्ट लेवल इन मार्केटिंग, एम्बैरेसिंग एथिकल वैल्यू इन अदर, लोगों की दूसरों के साथ भी अच्छी जो है वो रिलेशनशिप होने चाहिए। अब इनकी कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि जी
in those organizations that satisfy the necessity and need of client ethically by keeping sustainable marketing principle in view will flourish। कि वो जो भी कंपनीज इन एथिक्स को फॉलो करती हैं वो हमेशा तरक्की याफ्ता होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सी थ्योरी क्वेश्चन है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि जी ये स्ट्रेटजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान में की जाती है। ये दरमियान में आती है और ये ज़्यादातर शॉपिंग प्रोडक्ट्स के हवाले से आएगी। जिसको शॉपिंग प्रोडक्ट्स आपको पता है वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम ख़रीदते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीदते। ठीक है, जैसा कि हम अपनी पैंट शर्ट्स हैं वो रोज़ नहीं ख़रीदते। तो इस चीज़ को जो डील करती है वो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इनको शॉपिंग गुड्स कहते हैं। इंडस्ट्रीज विद स्पेशल प्री एंड पोस्ट सेल्स सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉच क्लोथ्स। ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल है। ये तो ये क्वेश्चन था, इसको आप तैयार करें। और ये जो आपका थीम है लगता तो सिंपल सा है पर ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।